हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा और आज हम बात करने वाले हैं एंट्रेंस के बारे में। हमारे घर में जो एंट्रेंस होती है वो एंट्रेंस डिसाइड करती है कि हमारी लाइफ में कब हमें क्या मिलेगी और हमारी लाइफ कैसे होगी। हमारे घर का जो एंट्रेंस है वो बताता है हमें लाइफ में क्या मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कब मिलेगा। ये सारी चीजें डिसाइड करता है हमारे घर का एंट्रेंस। तो एंट्रेंस हमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी आता मेरे पास कि वो कहीं से सुन लेते हैं और मतलब क्वेश्चन करने लगते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि सबसे अच्छा डायरेक्शन जो होता है ईस्ट डायरेक्शन होता है। ईस्ट डायरेक्शन नेम फेम के लिए होता है, बहुत सारी सक्सेस पाने के लिए होता है, बहुत कुछ। जितने लोगों को जितना नॉलेज वो उतना यूज करते हैं। लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चन होती है कि एंट्रेंस जो है कौन से डायरेक्शन में रखनी चाहिए, है ना, कौन से डायरेक्शन में हमारी एंट्रेंस मतलब अच्छी रहेगी। बहुत कम लोगों को पता है कुछ चीजें। आज मैं बहुत सारी मिथ आपका ब्रेक करने वाली हूँ। लोगों के मन में एक ऐसा मतलब सोच है कि एंट्रेंस अगर देखा जाए घर का मेन गेट कहाँ कौन से डायरेक्शन में हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि बस ईस्ट डायरेक्शन, है ना। लोगों को लगता है ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट होती है एंट्रेंस से। अगर ईस्ट डायरेक्शन में हमारा मेन गेट पड़ रही तो सबसे अच्छा, लोगों का ये मिथ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। और आप देखोगे ना कि अगर आपका एंट्रेंस कुछ लोगों को अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में एंट्रेंस रखना चाहते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन में जो बेस्ट एंट्रेंस होती है, पहले तो मैं सारे डायरेक्शन का बेस्ट एंट्रेंस बताती हूँ आपको। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में एंट्रेंस के बारे सोच रहे तो ईस्ट डायरेक्शन में बेस्ट एंट्रेंस जो होती है वो होती E3 और E4, है ना। ईस्ट डायरेक्शन में E3 E4 हो गई। उसी तरह अगर आप साउथ डायरेक्शन में देखोगे तो साउथ डायरेक्शन में होती है ई, जैसे कि आपका ईस्ट डायरेक्शन 90 डिग्री में आती है। उसी तरह साउथ डायरेक्शन होती है, साउथ डायरेक्शन आई 180 डिग्री में। 180 डिग्री में साउथ डायरेक्शन आई जहां पे E3 E4 आती है, ये होती है साउथ डायरेक्शन की बेस्ट एंट्रेंस, ठीक है। उसी तरह आपका 360 डिग्री में आती है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन जो है आपका वो आपका W3 W4 होती है। उसी तरह आपका नॉर्थ डायरेक्शन 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, नॉर्थ से स्टार्टिंग होती है। तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है ना E3 और N3 और N4, है ना। तो नॉर्थ की हो गई N3 N4, ईस्ट की हो गई E3 E4, साउथ की हो गई S3 S4, वेस्ट की हो गई W3 एंड W4। ये जो एंट्रेंस होते हैं ना ये बेस्ट होते हैं। लेकिन उनमें से एक और एंट्रेंस होती है जो बहुत ही ज्यादा बेस्ट मानी जाती है, वो होती है N8 डायरेक्शन। N8 डायरेक्शन जो होती है ना, यहाँ अगर आप एंट्रेंस बनाते हो ना तो यहाँ पे बहुत सारी आपको लग्जूरियस चीजें आती है, आपकी बहुत सारे डिजायर्स पूरे होते हैं। बहुत ही मतलब बेहतर जो बोलते हैं ना, बेस्ट से बेस्ट, सबसे बेस्ट अगर माना जाए तो N8 डायरेक्शन होती है। लेकिन ये चीज कंफर्म होती है आपकी कुंडली से कि आपकी कुंडली कौन से एंट्रेंस को सपोर्ट कर रही है ना। आपकी कुंडली अलग अलग कुंडली जिनका मतलब मरकुरी अच्छा है उनको नॉर्थ डायरेक्शन सूट करेगी, जिनका सैटर्न अच्छा है उनको वेस्ट डायरेक्शन सूट करेगी, जिनका सन अच्छा है कुंडली में उनको ईस्ट डायरेक्शन सूट करेगी, जिनके कुंडली में मंगल अच्छा है उनको साउथ डायरेक्शन सूट करेगी। साउथ डायरेक्शन का E3 E4 बहुत सारी प्रॉपर्टी देने वाला होता है, हर तरह की मतलब विक्ट्री देने वाला होता। अगर इस S3 S4 डायरेक्शन में आपका एंट्रेंस है तो शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाता, एनिमीज आपके सामने टिक नहीं पाता। कोई भी नेगेटिव इंसान हो ना, कोई भी चोरी डकैती वाले जो लोग होते हैं ना, वो इस घर में अगर S3 S4 में अगर आपका एंट्रेंस है तो कभी चोरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते।
बहुत ही कम चोरी चपाटी हो सकते हैं। वो कहते हैं ना आजकल चोर बहुत मतलब घर में चोरी वगैरह करके चीजें उठा उठी के ले जाते, तो जिसका घर S3 S4 में होता है उसके घर में चोरियां होने से बहुत सेफ हो जाती है। वहां पे इंसान चोरी कर पाना उस घर में बहुत मुश्किल होता, बहुत ही रेयर होता। उसी तरह अगर आपका W3 W4 में, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनती आप हो जाते हो, बहुत ज्यादा गेन्स प्रॉफिट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा बनती है आपकी, बहुत सारे डिजायर्स आपके पूरे होते, लेकिन आपको फुर्सत नहीं होती कि आप दो दो पल का रोटी सुकून से बैठ के खाओ। बहुत ज्यादा बिजी पर्सन होते ये, और इनके इतने सारे डिजायर्स होते हैं कि वन बाय वन वो उनका एक न एक सपना रेडी होते रहता है। एक सपोज एग्जांपल देके समझाऊं तो एक घर बनाने की चाह थी उनकी, एक घर बन गई। अब उनका डिजायर है कि मेरा दो मंजिला घर बने, दो मंजिला घर बन गया। इनका फिर डिजायर होगा कि मेरे 400 गज की प्लाट में घर बने, वो पूरी हो गया। उसके बाद वो 800 गज की प्लाट में घर बने, ऐसे डिजायर रखेंगे। ऐसे W3 W4 में अगर किसी का एंट्रेंस तो ऐसे डिजायर हो जाते हैं। जिनका N3 N4 होता उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत आते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, नए क्लाइंट मिलते हैं, उनका काम टाइम टू टाइम बढ़ते जाती है, सक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा उनके लाइफ में आती है, और उनका ब्रेन बहुत चलता है, वो बहुत अच्छे बिजनेस कर पाते हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। जिनका N3 N4 में घर का एंट्रेंस होता है। उसी तरह अगर आपका घर E3 E4 एंट्रेंस आपका घर का जो कि ईस्ट डायरेक्शन को बताता है, तो यहाँ पे जो इंसान होता है ना वो मतलब इनका घर जो बनता है ना, इनका नेम फेम बहुत होता है, ये लोग सरकारी पद प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा होते हैं। इनकी जो है ना इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, राजा महाराजा की तरह जिंदगी जो जीना कहते हैं ना, वो ईस्ट डायरेक्शन वालों का होता है। ये लोग मतलब अथॉरिटी वाले होते हैं, ये लोग राजपाट वाले होते हैं, एक राजसिक लाइफ जो जीना होता है ना वो इनकी होते। ये मतलब लोगों पे शासन करे ऐसा होता है, इनकी बात को मान के सब चलते हैं, हर इंसान इनसे जुड़ना चाहता, कनेक्ट होना चाहता। तो इस तरह से डायरेक्शन काम करती है। ये जो एंट्रेंस है ये आपको इस तरह से रिजल्ट देते हैं। तो आप देखिए कि आपको कौन सा सूट करता, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कौन सा आपका डिजायर है जो आप पूरा करना चाहते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्रेंस रखना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको लाइफ में सब कुछ मिलती है। और ये जो E3 E4 के लोग जो होते हैं ना जिनका एंट्रेंस होता है, उनको ना बीमारियां भी जल्दी नहीं लगती, उनको जल्दी हेल्थ इशू नहीं होती है। तो आप ना अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप देखो कि आपका घर आपके लिए कैसा रिजल्ट दे रहा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उनको भी ये इंफॉर्मेशन भरा वीडियो देखने को मिले। इसी तरह की और भी वीडियोस में लाती रहूंगी। बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी वास्तु ये सब बहुत बड़ी चीज है, एक वीडियो में इन सबको कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसी तरह की और भी नॉलेज भरी वीडियोस आप मेरी देखते रहना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊं। और अगर आप को हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जुड़ के, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको दिया गया है, वहां से आप जुड़ के मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो और अपनी लाइफ को फ्रूटफुल बना सकते हो। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए, और उम्मीद है इसी तरह मेरे चैनल को आप ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।